कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। वाओ, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार। वाह वाह, क्या नाम है आपका? अरे मैम, इस नाम वाम के चक्कर में आप मत पड़िए। नाम वाम में कुछ नहीं रखा, क्योंकि नाम तो सबके एक ही जैसे होते हैं, बदलते आते जाते रहेंगे। लेकिन इस सिंगल शरीर के अंदर इतनी सारी शायरियाँ भरी हुई हैं आज की इस एपिसोड में कि आप लोग सुनते सुनते आपका दिल दीवाना हो जाएगा। ओह, माइंड ब्लोइंग। कहाँ से आप? अरे मैम, वैसे तो मैं बहुत दूर से आया हूँ, जम्मू कश्मीर से आया हूँ मैम, जहाँ पर बहुत ठंडा मौसम होता है मैम, और वहाँ पर बहुत बर्फ गिरती है मैम, बहुत ठंड पड़ती है। और हम लोग कैसे जीते हैं ये हम ही लोग जानते हैं मैम, क्योंकि आग जलाने के लिए भी कभी कभी लकड़ियाँ मुझे इकट्ठा करनी पड़ती हैं मैम। हम सभी लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करता है। वाह, आहा, इतनी खूबसूरत जगह जहाँ बर्फ पड़ती है। जन्नत से आए हैं आप तो। हाँ मैम, आपको तो लगता है कि मैं बहुत जन्नत से आया हूँ। जन्नत का इलाका तो उसको कहते ही हैं, लेकिन हम लोगों को दिक्कत पड़ता है मैम। अरे नेहा मैम, वैसे मैम आपको तो नाम मेरा पता होगा, थोड़ा सा बता दीजिए ऑडियंस को मेरा नाम क्या है। विनीत। जी बिल्कुल मैम, मेरा नाम है विनीत, और प्यार से लोग मुझे चिराग भी बुलाते हैं। You believe it? I can't believe it. यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो स्टार हो। जी सर, मैं स्टार ही हूँ। सभी लोग मुझे स्टार के नाम से जानते हैं, और मैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी स्टार, थोड़ा सा एक्टिंग वगैरह करते रहता, तो लोग मुझे स्टार जानते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग भी मुझे स्टार के नाम से जानते हैं। क्या स्टाइल में गाते हैं? अरे सर, मैंने अभी आपको बताया हुआ कि मेरे अंदर ना कोई स्टाइल नहीं है, मेरे अंदर क्वालिटीज हैं शायरियाँ सुनाने की, और ऐसी ऐसी शायरी आज सुनाऊंगा सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर मैंने एक बार बता चुका हूँ आप सभी लोगों को। मैं ये कुछ देख रही हूँ, आपका फॉर्म हट गया है। ये हाउ डिड दिस हैपन? आउच, ये कैसे हुआ? अरे मैम, ये कैसे फट गया आपको क्या बताएं मैम। हम रास्ते में आ रहे थे, सभी लोग दोस्त वगैरह जो थे आ रहे थे रास्ते में, और एक अचानक से एक्सीडेंट हो गया मैम। तो हम लोगों ने क्या किया कि वो बुजुर्ग थे, गिर गए थे बाइक से, तो उनको उठाने लगे मैम। और क्या बताएं कि इसमें हमारा फॉर्म रखा हुआ था बैग में, तो उसके बगल एक बच्ची बैठी हुई थी। हम लोग ऑटो से आ रहे थे ना, तो बच्ची बैठी हुई थी, और बैग की चेन मेरी खुली हुई थी मैम, और उस चेन को उसने खोल लिया मैम, और इस कागज को उसने फाड़ दिया मैम। बच्ची को क्या मालूम मैम कहाँ का क्या कागज है, उसने फाड़ दिया। और मैंने जब आया देखा तो मैम, अब उस छोटी सी बच्ची को हम क्या कर सकते थे, 6-7 साल की थी। तो मैंने किसी तरह से चिपका उसका टैप वैप से, और यहाँ आगे सबमिट कर दिया मैम। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने इसे ले लिया मैम। अरे जी मैम, हंसने वाला तो है, लेकिन हमने कहा हो सकता है हम इसे सबमिट कर दें, और आप सभी लोगों ने ले लिया। हमारे पास जो कारीगरी है वो ये है, और ये दिखाओ, चलो गाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस मैं अपनी इस शायरी को, अपने इस एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, दिख रही है खून पसीने की चमक है। क्या बात है सर। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। सर जो तुमने 4 पंक्तियां कही, जो दिख रही है वो खून पसीने की चमक है, तो अचानक मुझे हस्तीमल हस्ती के 2 शेर याद आ गए, जिन्होंने इस अंदाज में अपने ढंग से बात कही थी। हस्तीमल हस्ती वो शायर है जिन्होंने एक बड़ी खूबसूरत गजल कही, बहुत सारी खूबसूरत गजलें कही है, लेकिन एक के प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये उनकी कलम से निकली है। वो कहते हैं कि सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला,
और चेहरे पे सारी चमक पसीने की है जनाब। हमें विरसे में कभी कोई जेवर नहीं मिला। वाह। लेकिन ये चमक आती कहाँ से है? जब हम अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं और उस बनाने के क्रम में हमें कई लोग रोकते हैं, लेकिन तब हमारा दिल क्या कहता है? 4 पंक्तियां सुनाओ स्वयं। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। लेकिन सर का आदेश था कि कुछ प्रेम पे भी पढ़ देना। बहुत सारे जवान दिल बैठे हैं मेरे सामने। हम लड़कों के हिस्से में प्रेम कहानियां भी एक तरफा आती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। बुजुर्ग शरीर है पर दिल उनके भी जवान ही है। मेरा इशारा आदरणीय झाला जी की ओर है। संजय सर की भूतपूर्व प्रेमिका को भी समर्पित पंक्तियां हैं, सुन लीजिएगा। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया, जब सल्तनत से दिल की हिरानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की हिरानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। लेकिन कोई चला जाता है तो दिल से और क्या क्या लेके चला जाता है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। हाँ स्वयं। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई, क्या बात। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इन शहद से होंठों की तरावट चली। लेकिन लड़कियां कई बार उन दुष्ट लड़कों के चक्कर में कुछ अच्छे प्यारे भोले मासूम लड़कों को भी छोड़ देती हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। जंगल जो जलाए थे उनमें बस्तियां भी थी, कांटों के साथ फूल पे कुछ तितलियां भी थी, जंगल जो जलाए थे उनमें बस्तियां भी थी, कांटों के साथ फूल पे कुछ तितलियां भी थी, तुमने तो गला घोंट दिया तुमको क्या एहसास, इसमें किसी के नाम की कुछ हिचकियां भी थी, इसमें किसी के नाम की कुछ हिचकियां भी थी। 4 और पंक्तियां कि जब हमारे प्रेम में बहुत बार हम प्रयास करते हैं कि प्रेम हो जाए, लेकिन वो प्रेम हमारे हिस्से में नहीं आता, तो हम ईश्वर से एक शिकायत करते हैं। 4 अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है, सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।